हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में वही रिप्लाई से जुड़ा हुआ मतलब कि जो भी 142 सेक्शन 1 की रिप्लाई होती है इनकम टैक्स एक्ट में, तो उससे जुड़ा हुआ एक नया केस ले आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो उस केस में क्या-क्या नए-नए इनसाइट्स जानने को मिले मुझे, तो वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक केस था जिसमें जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही था, जिसमें जो भी बिल्डर था उसके ऊपर सर्च हुआ था इनकम डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर उस सर्च के आधार पर जो भी एसएससी था उसने जो प्रॉपर्टी परचेज़ की थी उस बिल्डर के पास से, उसके पास 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस आया था। उसमें क्या-क्या चीज़ें मँगाई गई थी एसएससी के पास से, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो उसमें जो जनरली चीज़ें मँगाई जाती है वो तो थी, जैसे कि इनकम टैक्स का आईटीआर एक्नॉलेजमेंट, कॉम्पिटिशन आपका और एनुअल अकाउंट्स, वो सब चीज़ें तो मँगाई जाती है। पर कुछ नई चीज़ें जो मेरे को जानने को मिली वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज। तो नई चीज़ों में उसमें पूछा गया था कि आपका जो भी जो भी मतलब कि प्रोजेक्ट है, जो भी वो बिल्डर का प्रोजेक्ट है, उसके साथ आपका क्या रिलेशन था वो पूछा गया था उसमें। फिर एसएससी की ईमेल आईडी मांगी गई थी कुछ भी कॉन्टैक्ट करने के लिए। फिर एसएससी का बैंक अकाउंट मांगा गया था जो नॉर्मली मांगा जाता है, पर इसमें एक नई चीज़ जानने को ये मिली कि इसमें एसएससी का एक्सेल फॉर्मेट में जो भी पेमेंट किया था वो मंगाया गया था, वो भी हाईलाइट करके। और जो भी कंपटीशन में भी नेचर और सोर्स मंगाया गया था। नेचर ऑफ सोर्स ऑफ इनकम अगर मंगाया जाए तो हम कंपटीशन दे सकते हैं, या तो फिर अलग से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे इस सोर्स की इनकम इतनी है, वो सब चीज़ें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर डेट मंगाई थी। और एक नई चीज़ ये थी कि जो भी मोड ऑफ पेमेंट भी मंगाया था, अगर ऐसा बोला था कि अगर आपने कोई पेमेंट किया कैश में, तो आपको जो भी रिसिप्ट मिली है वो भी आप हमें प्रोवाइड करें। तो ऐसा तो कुछ था नहीं, तो रिसिप्ट मंगाई गई थी। फिर कुछ बिल्स बनाए थे ऑडिट के। फिर उसके बाद चलिए चलते हैं कुछ न्यूज़ को जानने के लिए। तो न्यूज़ में तो कुछ खास है नहीं। जो जीई के एमडी थे, वो स्टेप आउट हो गए और एमडी नहीं रहे अभी। तो अभी वो बन गए सीईओ हैं अभी वो। फिर कुछ फ्लिपकार्ट अमेज़न का कुछ अभी केस चल रहे हैं, मतलब कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न के ऊपर जो भी ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें जो भी सेलर्स के साथ जो भी अरेंजमेंट है उनके बारे में जाना गया है। और कल न्यूज़ में भी था कि जो भी उनके टॉप 5 सेलर्स हैं वो उनके मतलब रिलेटेड में वही है, मतलब पास्ट एम्प्लॉइज़ है, ये सब कुछ न्यूज़ेस चल रही है। और बायजूस का भी एक है कि बायजूस का जो रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रही थी उसको बीसीसीआई ने रोकने के लिए कहा है। पर जो भी अदर्स लेंडर थे जिन्होंने लैंड किया था अमाउंट बायजूस को, वो अगेंस्ट है बीसीसीआई के और रिजोल्यूशन प्रोसेस कैरी रखना चाहते हैं बायजूस के अगेंस्ट। तो यही कुछ न्यूज़ेस थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।